जिस लताफत से, जिस नज़ाकत से और कसाफत से मुझे यहाँ बुलाया है, जरा फिर से कहना। मेरा उन्वान है जरा फिर से कहना, और जब मैंने मौज़ूआत में जरा फिर से कहना का उन्वान देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई और मुझे शक गुजरा कि ये साजिश दादा की है। जनाबे वाला, जरा फिर से कहना शुरू दिन से ही मेरे लिए दर्द सर बना हुआ है। जरा फिर से कहना का लेबल मेरी हर बात पे लगा दिया जाता है और मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि कहीं मैं भी चौधरी शुजात तो नहीं, कि मेरी बात किसी की समझ में नहीं आती और हर से कहते हैं जरा फिर से कहना। जनाबे वाला, जरा फिर से कहना तो मेरे गिर्द इस तरह घूम रहा है जिस तरह किसी के लड़के लड़कियों के गिर्द घूमते हैं। ऐसे घूम रहा है जैसे आशिक अपने महबूब के गिर्द घूमता है, जैसे शेर सानिया मिर्जा। अभी बाबा, ये तो मेरे गिर्द ऐसे घूम रहा है जैसा गरीब आदमी यूनाइटेड स्टोर के गिर्द घूमता है। जनाबे वाला, इस उन्वान से मुझे इतनी ही चिढ़ है जितनी बिना मलक को मोहम्मद आसिफ से। इस जरा फिर से कहना से मुझे इतनी ही चिढ़ है जितनी जरदारी को गरीब आवाम से। जरा फिर से कहना से मुझे इतनी ही चिढ़ है जितनी किसी की खूबसूरत लड़कियों को मुझसे। हाँ, जरा फिर से कहना की अजियत मेरी पैदाइश के साथ ही शुरू हो गई जब अलाइड हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा खाना में मेरी आवाज उभरी और मेरी माँ ने कहा बेटा जरा फिर से कहना। और नर्स बागी बागी बाहर आई और मेरे रिश्तेदारों को बताया चांद सा बेटा हुआ। वो भागे भागे अंदर गए, मुझे देखा, देखकर फिर नर्स के पास आए और कहने लगे जरा फिर से कहना। जरा फिर से। जनाबे वाला, मैं बड़ा हूँ, मैं फौज में टेस्ट देने के लिए गया। मेजर मुझे कहने लगा उनकी टेस्ट देने के लिए आया हूँ। मुझे गौर से देखा और फिर मुस्कुरा के कहने लगा जरा फिर से कहना। जरा फिर से कहना की अजियत नहीं बर्दाश्त करता। साहिबे सद, मैं तो किसी शादी में चला जाऊं, मुझे अंदर घुसने नहीं देते। बताता हूं कि मुझे भी इनवाइट किया गया है, तो फिर मुझे देखते हैं, फिर कहते हैं जरा फिर से कहना। साहिबे सद, मैं तो अभी आ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। मैंने कहा यार मैं भी मुकर्रर हूँ, गौर से देखा, कहने लगा फिर से कहना। अंदर दाखिल हुआ एक लड़की ने दूसरी से कहा ये भी तकरीर करता है। उसने उसको कहा फिर से कहना। साहिब सर, एक 55 साला औरत को मैं आंटी कह बैठा तो मुझे रोक के कहने लगी क्या कहा, जरा फिर से कहना। और कहती तेरी माँ होगी आंटी, तेरी बहन होगी आंटी, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। बोले वाला बड़ी मुश्किल से उसे गुड़िया कह के जान छुड़ा के यहाँ पहुंचा। और बस कहा ये बशरियत मुझे भी किसी की हसीना से प्यार। मैंने खत में लिख दिया जाने जाना दिलबर जाना दिलहर जरा दीवाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, वरना मर जाएगा ये दीवाना। साहिब वो समझ ना सकी मेरे प्यार को, संदेश किया अपने भाई मुख्तार को। दरिया की उठती मौज देखी अपने पीछे, जब मुख्तार की फौज देखी लोग कहने लगे किससे अजाब आया है। दिल ने कहा भाग बेटा तेरे खत का जवाब आया। अरे सब रख ली टेनिस ग्राउंड में, मुझे वो मिल गई और पास आके कहने लगी खत में क्या लिखा था जरा तुमसे कहना। मैंने हाथ बांधे और कहा प्यारी बहना तुमसे तो क्या कभी किसी से कुछ नहीं कहना, बस मुझसे जरा दूर दूर ही रहना। एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजर हुआ आवाज आ रही थी 26 26 26। मैंने क्लासरूम की दीवार में जो सुराख था उसके साथ आंख लगाई और कहा जरा फिर से कहना, तो एक जोर से उंगली मेरी आंख में लगी और आवाज आई 27 27 27। ये कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में न पड़ना दोस्तों, ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह,
पर चुभती हैं तीर की तरह और हालत कर देती हैं फकीर की तरह। मान जाओ तुमको समझा रहा हूँ निके वीर की तरह। सारी जिंदगी बर्बाद करके इश्क की लज्जत चख ली है, सारी जिंदगी बर्बाद करके इश्क की लज्जत चख ली है। उसने बुर्का पहन लिया, करने की दाढ़ी रख ली है। मेरी माँ मुझे कभी अब भूल के चांद क्या ही बैठे तो बेचार मेरे अपने मुंह से निकल जाते। अभी नाम जरा फिर से कहना। मैंने अब्बा से कहा अब्बा जान शादी करवा दो। कहने लगे जरा फिर से कहना। हालांकि शादी मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा था, मैं तो अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देख रहा था। आगे सदर आप ही बताइए, इस महंगाई के दौर में जितना लेट होंगे उतनी ही महंगाई उनकी कमर तोड़ देगी। और पिछले साल ही आपने देखा होगा जीसी की फीसें भी तो काफी बढ़ गई। साहिब सदर आखिरकार मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैं 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ता था, फिर शादी हो जाए अब शादी के बाद रोजाना 4 रकात सलातुल तौबा पढ़ता। तो एक दिन शराब के नशे में मैंने अपनी बीवी से कहा तुम कौन हो? कहने लगी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, भूल गए? मैंने कहा शराब सारे गम भुला देती है। उसने कहा जरा फिर से कहना। और साहिब सदर फिर जो मेरी हालत हुई वो आप भी जानते हैं, और इस महफिल का हर शादीशुदा बंदा जानता है। बरोज़े हश्र जैसे भी हैं शौहर बख्शे जाएंगे। बरोज़े हश्र जैसे भी हैं शौहर बख्शे जाएंगे, वही जो बीवियों के जुल्म सहकर मुस्कुराते हैं। नहीं यहाँ जरा फिर से कहना, कहोगे तो दोबारा। बरोज़े हश्र जैसे भी हैं शौहर बख्शे जाएंगे, वही जो बीवियों के जुल्म सहकर मुस्कुराते हैं। साहिबे सदर से मैंने कहा यार पाकिस्तान में जितने क्रप्ट और जराइम पेशा लोग हैं सबको खत्म कर दो। वो भी कहने लगा जरा फिर से कहना, तुम्हें अकल है? इतने बड़े पूरे पाकिस्तान में 2-4 हजार लोग हैं। साहिबे सदर मैंने बीसी साहब को मशवरा दिया, उन्होंने मशवरा सुनने के बाद भी यही कहा जरा फिर से कहना। हालांकि मशवरे में कोई बुराई नहीं थी, मसला ये था कि जिस तरह T20 ने क्रिकेट को इम्प्रूव किया है इस तरह हमें अपने इंसानी निजाम को इम्प्रूव करना चाहिए। और मैंने कहा बीसी साहब पेपर 1.5 घंटे का होना चाहिए, 50 नंबर का होना चाहिए, हर 30 मिनट के बाद मशवरे के लिए ब्रेक होनी चाहिए। मैंने बीसी साहब से कहा कि पहले 20 मिनट एक पावर प्ले दिया जाए जिसमें मुमकिन हाल से बाहर रहे। मैंने बीसी साहब से कहा बीसी साहब ने ये सुना, फिर कहा जरा फिर से कहना और मुझे एक्सपेल कर दिया। मैंने एक खूबसूरत लड़की से कहा, उसको गाना सुनाया किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी, तो उसने रुका और कहने लगी राजा। जरा फिर से कहना। अभी एक मुकर्रा आई थी और वो कह रही थी कि दिल की बीमारियां तो हुजूरे वाला जीसी में पड़ती हैं, दिल की बीमारियां तो होंगी। मुझे बैठने के लिए एक दोस्त ने बड़ी इज्जत के साथ कहा कि यार बैठ जाओ, मुझे खुद ही यकीन नहीं आया। मैंने कहा जरा फिर से कहना। तो अब आप चाह रहे होंगे कि मैं फिर से कोई बात ना कहूँ, तो लिहाजा टाइम को मद्देनजर रखते हुए इजाजत दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।